दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। ट्राई के 8 जुलाई 2024 के आदेश को मानना होगा सभी ब्रॉडकास्टर्स को। जी हाँ दोस्तों, एक आदेश आया है माननीय टीडी सैट की तरफ से, जिसमें कि ट्राई के 8 जुलाई 2024 के आदेश को मानना अनिवार्य किया गया है सभी ब्रॉडकास्टर्स को। और दोस्तों यह आदेश जो आया है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि डीडी फ्री डिश पर जो भी पेड चैनल्स उपलब्ध है, जिनकी संख्या दोस्तों लगभग 20 है, इन सभी पेड चैनल्स को अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स, और जिसमें कि डीटीएच प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स भी हैं, जिसमें कि केबल टीवी ऑपरेटर्स भी हैं, यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्रॉडकास्टर्स को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, खास करके उन उपभोक्ताओं के लिए जो पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेड चैनल्स भी देखते हैं और एफटीएच चैनल्स भी देखते हैं। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म तो दोस्तों बिल्कुल फ्री है ही। अब दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बताते हैं 8 जुलाई 2024 का जो आदेश था वो ट्राई का क्या था। दोस्तों 8 जुलाई 2024 का ट्राई का जो आदेश आया था वो टैरिफ अमेंडमेंट को लेकर के था, और खास करके ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को लेकर के था। आप देख सकते हैं दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो 8 जुलाई 2024 की ट्राई की आई थी, जिसमें कि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को लेकर के काफ़ी सारी बातें की गई थी, काफ़ी सारे आदेश थे दोस्तों। जो ये इन्फॉर्मेशन हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये ट्राई के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं इश्यूज रिलेटेड टू डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म। इसमें दोस्तों कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से सभी डीपीओ से पूछा गया था कि क्या डीडी फ्री डिश पर जो भी चैनल्स उपलब्ध हैं, जिन पेड चैनल्स की यहाँ बात हो रही है, उनको अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर भी बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। तो दोस्तों इसमें मिली जुली राय थी। मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स का तो ये मानना था कि बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जो डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स पर चैनल्स अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स दिखाते हैं, पेड चैनल्स जो होते हैं, उनका डीडी फ्री डिश पर फ्री होना, और फिर अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के अलग अलग जो डीटीएच ऑपरेटर्स है, जिसमें कि और केबल टीवी ऑपरेटर्स है, उन पर भी फ्री होना अनिवार्य ही होना चाहिए। तो दोस्तों कुछ और जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी राय थोड़ी अलग थी, जिसमें कि उन्होंने साफ साफ बताया था कि जो डीडी फ्री डिश पर चैनल्स हैं वो डीडी फ्री डिश पर ही फ्री होने चाहिए, जो चैनल्स उपलब्ध हैं पेड चैनल्स, जबकि वो अन्य पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी फ्री नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये मिली जुली राय थी, और इस राय के बाद, यानी कि जो ये कंसल्टेशन पेपर के माध्यम से जानकारी इकट्ठा की ट्राई ने, इसके बाद एक आदेश निकाला, और उसके बाद ही दोस्तों उस आदेश के बाद ही फिर टीडी सैट का आदेश आया, और टीडी सैट का आदेश एक याचिका डाली गई थी दोस्तों जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी तरफ से, इसके बाद आया। तो दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो में, लास्ट तक डिटेल में बातें करने वाले हैं इसी आदेश के बारे में। आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में। दोस्तों आ गए हम इस वीडियो के अगले हिस्से में, और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध पेड चैनल्स थे उनको लेकर के क्या आदेश आया ट्राई का। तो दोस्तों ट्राई ने जो आदेश निकाला उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया कि जो भी डीडी फ्री डिश पर प्राइवेट टीवी चैनल्स हैं जो कि पेड हैं, उनको अन्य डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स के लिए भी फ्री कर दिया जाना चाहिए ब्रॉडकास्टर्स को। दोस्तों ये तो जो प्रावधान है डीडी फ्री डिश पर पेड चैनल्स को लेकर के 2017 के टैरिफ अमेंडमेंट में ही है, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया था ट्राई ने। लेकिन इस आदेश में जो कि 8 जुलाई 2024 का था, इसको मैंडेटरी कर दिया, यानी कि अब ऑप्शन नहीं बचता था ब्रॉडकास्टर्स के लिए कि वो इन चैनल्स को फ्री में कंटिन्यू कर पाते डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर। डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर दोस्तों फ्री में कंटिन्यू कर भी दें, लेकिन समस्या कहाँ पर है? पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर दोस्तों। पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म पर और जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं उनको ये ब्रॉडकास्टर्स बिल्कुल भी इन चैनल्स को फ्री में नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने एक याचिका दायर की ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट में। दोस्तों जो डेवलपमेंट्स रही वो हम आपको बता देते हैं। तो जो ये याचिका पड़ी दोस्तों, ये ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से डाली गई, और ब्रॉडकास्टर्स के अलावा दोस्तों जो भी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं, यहाँ तक कि AIDCF के भी कुछ मेंबर्स थे दोस्तों जिन्होंने ये याचिका डाली। और इसके बाद दोस्तों आदेश आया ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट का अक्टूबर 2024 में। दोस्तों ये आदेश आया। जो याचिका पड़ी थी दोस्तों वो अगस्त 2024 में पड़ी थी, और इस आदेश में दोस्तों ट्राई के आदेश को मानना अनिवार्य किया गया, यानी कि याचिका रद्द हो गई। और इस याचिका का जो आदेश दिया दोस्तों माननीय केरल हाई कोर्ट ने इस याचिका पर, उसको साफ साफ मेंशन किया कि टीडी सैट में अपील करें, टीडी सैट में आप जाएं और वहां से जो आदेश होता है उसको आप मानें। तो दोस्तों इसके बाद डेवलपमेंट्स ये हुआ कि वापस से जो ये ब्रॉडकास्टर्स थे ये पहुंच गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वहां सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया कि
आप बताएं हमें क्या करना है। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ आदेश यही था कि आप टीडी सेट में, यानी कि माननीय केरल हाई कोर्ट के आदेश को ही आगे बढ़ाया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी, और फिर टीडी सेट में वापस से ब्रॉडकास्टर्स गए। और इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि टीडी सेट, माननीय टीडी सेट ने जो आदेश दिया है दोस्तों उसमें क्या मेंशन किया है कि ब्रॉडकास्टर्स को 3 जनवरी 2025 तक अपनी पेशकशों को ट्राई के निर्देशों के अनुरूप बनाना होगा, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया है टीडी सेट ने कि अब जो 8 जुलाई 2024 का आदेश है वो मान्य ब्रॉडकास्टर्स और सभी डीपीओज के लिए, जो 8 जुलाई 2024 का आदेश कहता है दोस्तों ट्राई का वो यही है कि सभी डीपीओज के लिए जो भी प्राइवेट टीवी चैनल्स उपलब्ध हैं डीडी फ्री प्लेटफॉर्म पर जो कि पेड हैं अन्य डीपीओज के लिए, उस पर भी बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। तो दोस्तों अब तो ऑप्शन ही नहीं बचता है ब्रॉडकास्टर्स के लिए। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कुछ जो स्टेक होल्डर्स थे, हम बात कर रहे हैं AIDCF की, वो पहले कंसल्टेशन पेपर जब ट्राई पूछता है, मांगता है उनसे, तो वहाँ तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स के ही साथ हो जाते हैं और पार्टी बन जाते हैं, फिर अपील करते हैं। तो दोस्तों ये बात समझ के बाहर है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये अच्छा निर्णय है और माननीय जो टीडी सेट है उसका बहुत ही शानदार निर्णय आया है दोस्तों, जिसमें कि अब जो उपभोक्ता है खास करके पेड DTH प्लेटफॉर्म, उनको कुछ और चैनल्स बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखना होगा दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स इस पर कैसे आगे बढ़ते हैं, या तो वो डीडी फ्री प्लेटफॉर्म से सभी पेड चैनल्स को हटा लेंगे तो दोस्तों समस्या ही खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वहाँ कंटिन्यू करते हैं तो फिर अन्य डीपीओज पर भी बिल्कुल फ्री में कंटिन्यू करना होगा। दोस्तों इस पर IBDF का क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। डीडी फ्री डिश अन्य वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों से अलग है क्योंकि यह उपभोक्ताओं से सदस्यता शुल्क नहीं लेता है। IBDF का आगे तर्क है कि ट्राई की कड़ी शर्तों से चैनल की पहुंच कम हो जाएगी क्योंकि प्रसारकों को डीडी फ्री डिश से हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है या अपने चैनलों को अन्य डीपीओ के लिए FTA बना सकते हैं, उन्हें पे चैनल बुके से बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो IBDF है जो ब्रॉडकास्टर्स का पक्ष रखती है वो संस्था है, तो इनका कहना है दोस्तों कि अगर डीडी फ्री डिश पर भी वही नियम लागू होंगे जो पेड DTH प्लेटफॉर्म के लिए लागू होते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि वो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल FTA प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर जो भी चैनल्स दिखाए जा रहे हैं वो डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स के लिए केवल हैं। और अन्य डीपीओज के लिए दोस्तों क्योंकि वो पेड DTH प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर जो चैनल्स दिखाए जाएंगे वो सभी पेड ही होंगे। दोस्तों ये तो इनका सोचना है, ये तो IBDF का सोचना है, लेकिन दोस्तों इनके सोचने से क्या होता है, जो आदेश ट्राई का आ गया है दोस्तों और उस पर माननीय कोर्ट ने जो मुहर लगाई है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि उस आदेश को मानना अब अनिवार्य हो गया है। तो कुल मिलाकर के देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो समय दिया गया है वो 2 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी कि 3 जनवरी 2025 तक इस आदेश को मानना अनिवार्य होगा। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें आप बताएं, हमसे आप पूछ सकते हैं। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।